हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो गाइस आज के रीडिंग का टॉपिक आपको पता है, थंबनेल में आपने देखा ही होगा। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि आपके ऊपर कितने लोगों का क्रश है, कौन है जो आपको सीक्रेटली पसंद कर रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, उनके ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है, वो चेकआउट करेंगे। साथ ही लास्ट में हम देखेंगे उनके इनिशियल क्या है, वो इंसान आपको क्यों पसंद कर रहे हैं, ये भी चेकआउट करेंगे। तो गाइस टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और हर एक जेंडर के लिए है। तो आपको ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखना है। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है उसे लेना है, ना हो उसे स्किप करना है ना। तो बढ़ते हैं बिना देर के हुए रीडिंग की ओर। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उनके ऊपर कितने लोगों का क्रश है, प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स को कौन सीक्रेटली पसंद कर रहा है और उनकी फीलिंग इनके लिए क्या है, प्लीज़ गाइड मी। एंजल डिवाइन प्लीज़ बताइए। ओके, तो सबसे पहला कार्ड हमारा द वर्ल्ड का आया है, मेजर अरकाना का कार्ड है। ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बहुत ही क्लियर बात हो जाती है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके ऊपर सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि कई लोगों का क्रश आपके ऊपर है, क्योंकि द वर्ल्ड कंप्लीशन का, अट्रैक्शन का और स्पॉटलाइट का कार्ड है। तो ये दिखाता है कि जब आप कहीं एंटर करते हो लोग आपको हमेशा नोटिस करते हैं। आपकी पर्सनालिटी, आपका चार्म, एक नेचुरल चार्म आप में हो सकता है, तो आपको ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग खुद ही खुद आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, है ना। तो कम से कम आपके ऊपर दो तीन लोगों का ओपनली अट्रैक्ट है और एक दो लोग साइलेंटली आपको एडमायर भी कर रहे हैं। तो किसी को आपकी स्माइल पसंद है, किसी को आपका कॉन्फिडेंस और किसी को आपका मिस्टीरियस नेचर भी पसंद है। तो सबसे खास बात यह है कि कोई आपको प्रेफर टाइप मानता है, उनको लगता है कि आप कंप्लीट हो और रियर हो। तो ये कार्ड हमें ये बताता है कि आपकी एनर्जी लिमिटेड नहीं है। हो सकता है कि कोई अलग सिटी से या बैकग्राउंड का कोई पर्सन भी आपका क्रश हो सकता है। अगर आपको लगता है कि मेरे ऊपर कौन क्रश करेगा, तो ये कार्ड साफ कह रहा है कि आप अपनी वैल्यू अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, है ना। तो आप अट्रैक्टिव सिर्फ लुक से नहीं बल्कि अपनी वाइब से भी हो। यही ये एनर्जी यहाँ पे आई है। तो गाइस यहाँ पे टेन ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया है। ये हेवी लेकिन छुपी हुई सच्चाई को दिखा रहा है, क्योंकि ये कार्ड हमें बता रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जिसका क्रश आप पर बहुत गहरा था और शायद आज भी है। लेकिन ये फीलिंग खुशी वाली नहीं है, इसमें दर्द भी जुड़ा हुआ है। ये पर्सन आपसे इमोशनली हर्ट हुआ है। हो सकता है कि पास में ऐसी कुछ बातें हो गए हो, इसलिए वो हर्ट हो गया हो। तो उन्हें लगता है कि उसने आपको खो दिया है, या उन्हें लग रहा है कि वो आपको कभी नहीं पा सकते। तो उनके दिल में ये बहुत कुछ उन्होंने सहा है, पर वो बाहर से स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्रश वन साइडेड भी हो सकता है या टाइमिंग गलत हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंसान आपको भूल नहीं पाया है, बस चुप हो गया है। तो कभी कभी रातों में आपकी याद आती है तो वो आपकी तस्वीर देखते हैं, पर ईगो या फेयर की वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी वैल्यू उन्हें तब समझ आई जब देर हो चुकी थी। अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जो अचानक दूर हो गया है, तो ये कनेक्शन अधूरा रह गया हो, तो ये एनर्जी उस तरफ इशारा कर रही है।
तो गाइस नेक्स्ट कार्ड हमारा 5 ऑफ कप्स का आया है। तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि कहीं न कहीं किसी ने आपको सिर्फ़ पसंद नहीं किया था, उसने आपको दिल से चाहा था, लेकिन वो सही समय पर कुछ बोल नहीं पाया। क्योंकि यहाँ पे कार्ड में दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन के सामने 3 कप गिरे हुए हैं, 2 कप भरे हुए हैं, लेकिन वो वह देख नहीं पा रहा है। तो हो सकता है कि हालात उनके साथ नहीं थे और आज उनके पास सब बस पछतावा है। तो ये इंसान बाहर से स्ट्रांग दिख रहा है, अंदर से ये एहसास है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत कीमती इंसान खो दिया है। तो कभी-कभी वो चुपचाप आपकी यादों में खो जाते हैं। अगर उस दिन वो हिम्मत कर लेते तो शायद आज कहानी अलग होती। तो उनके दिल में आज भी फीलिंग है, पर अब वो डर और रिग्रेट के पीछे छुपी हुई है। तो आपको देखकर उन्हें खुशी भी होती है और थोड़ा दर्द भी होता है, क्योंकि ये कार्ड कहता है कि किसी के दिल में आपकी कमी आज भी जिंदा है। तो आप उनके लिए एक अधूरी कहानी हो, जिसे वो कभी पूरी तरह से भूल नहीं पाए। तो वो आज भी आपको दिल में लिए सोचते हैं। ये कार्ड हमें ये बता रहा है। तो गाइस अगला कार्ड हमारा पेज ऑफ सॉर्ट्स का आया है और ये क्लियर मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि कोई आपको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये इंसान ओपनली फीलिंग शो नहीं करता है, पर कहीं ना कहीं साइलेंटली आपकी हर एक्टिविटी वो नोटिस करता है। आपकी कोई पोस्ट हो या आप किसी के साथ दिखते हो या आपका मूड कैसा है, ये सब वो नोटिस कर रहे हैं। तो इसका क्रश इनोसेंट है पर सीरियस भी है। तो ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, क्यूरियोसिटी भी है। तो वो आपको समझना चाहते हैं, आपकी सोच, आपकी आदतें, आपका नेचर। कई बार ये मैसेज भी टाइप करते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं। सोचते हैं कहीं मैं ऑकवर्ड ना लगूं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात कि पेज ऑफ की एनर्जी अक्सर एंगर पर्सन की रिप्रेजेंट करती है। तो बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी ये है कि ये इंसान आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, या कम से कम नेचर में इनमैच्योर या प्लेफुल हो सकते हैं। तो हो सकता है एज गैप बहुत बड़ा ना हो, पर एनर्जी एंगर फील होती है। तो ये थोड़ा शाय भी हो सकते हैं और थोड़ा और थिंकर भी हो सकते हैं। थोड़े पजेसिव टाइप के भी ये इंसान हो सकते हैं। कभी कभी इनके अंदर जेलसी भी फील होती है अगर आपको किसी और के साथ देख ले, पर ये डायरेक्टली कंफर्ट नहीं करेंगे, बस क्वाइटली ऑब्जर्व करेंगे। तो ये कार्ड ये भी कहता है कि कोई है जो आपको दूर से एडमायर कर रहा है, आपको समझने की कोशिश कर रहा है और सही मोमेंट का, सही टाइमिंग का इंतज़ार कर रहा है। ये क्रश हल्का नहीं है, बस अभी बोल्ड नहीं हुआ है। तो गाइस रीडिंग बहुत ही पावरफुल हो रही है। मैं लास्ट में इनिशियल भी बताऊंगी, इसलिए आपको अंत तक ज़रूर देखना है। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट एनर्जी आई है, वो बहुत ही शांत लेकिन बहुत गहरी है। यहाँ कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। यहाँ एक ऐसा इंसान है जो आपको दिल से लेकिन चुपचाप पसंद कर रहा है। ये इंसान ज़्यादा बोलता नहीं है, अपनी फीलिंग आसानी से एक्सप्रेस नहीं करता है, लेकिन अंदर से आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है। तो हो सकता है कि ये इंसान आपसे डिस्टेंस बनाए रखता हो, कम बात करता हो या आपको बस साइलेंटली ऑब्जर्व करता हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि फीलिंग कम है, बल्कि उल्टा ये क्रश बहुत ही डीप फीलिंग रखता है। क्योंकि यहाँ पे मैच्योर एनर्जी है, इसलिए ये व्यक्ति इम्पल्सिव नहीं है, ये सोच समझकर कदम उठाने वाला इंसान है। तो बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी ये है कि ये आपसे उम्र में थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, मेंटलिटी बहुत मैच्योर हो सकती है। ये कोई प्लेफुल क्रश नहीं है, ये लॉन्ग टर्म सोचने वाली एनर्जी है। तो ये इंसान पहले खुद से सवाल करता है, क्या मैं रेडी हूँ, क्या ये कनेक्शन सीरियस हो सकता है। इसलिए ये जल्दी कन्फेस नहीं करेंगे, लेकिन जब करेंगे तो सच्चाई और क्लैरिटी के साथ करेंगे, है ना। तो ये कार्ड इस व्यक्ति अकेले आपके बारे में सोचता है, आपकी बातें बातें याद करता है,
आपकी एनर्जी उन्हें पीसफुल फील करवाती है, तो आप उनके लिए सिर्फ कोई चॉइस नहीं हो, एक कंफर्ट हो। और सच कहूँ तो जो लोग शोर नहीं करते, अक्सर वही सबसे गहरा प्यार महसूस करते हैं, है ना? तो गाइस नेक्स्ट कार्ड हमारा 7 ऑफ पेंटिकल का आया है और ये एनर्जी पेशेंस की है, ना कि जल्दबाजी की। तो यहाँ पे जो इंसान है वो आपको सिर्फ पसंद नहीं करता, बल्कि आपको सीरियसली भी ले रहा है। ये इंसान इम्पल्सिव नहीं है, ये सोच रहा है, समझ रहा है और इन्वैल्यूट कर रहा है। तो क्या ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म जा सकता है? क्या मैं एफर्ट डालूँ? क्या ये सही इन्वेस्टमेंट होगा? है ना? तो ये शब्द आपको हर्ष लग सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर इस इंसान के लिए आप कैजुअल नहीं हो, आप उनके लिए फ्यूचर पोटेंशियल हो, है ना? तो ये क्रश धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। पहले अट्रैक्शन था, फिर रिस्पेक्ट बना और फिर फीलिंग स्टेबल हो रही है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि ये इंसान फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, प्रैक्टिकल नेचर हो सकता है, करियर फोकस्ड है उनका। ये आपको सिर्फ पसंद नहीं करते, बल्कि ये इमेजिन भी करते हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में आए तो फ्यूचर कैसा होगा, है ना? तो ये जल्दी कन्फेस नहीं करेंगे, ये पहले श्योर होना चाहेंगे कि कभी कभी आपको ये भी लग सकता है कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता, पर सच में ये है कि ये अंदर ही अंदर प्लानिंग मोड में है। तो ये आपको टेस्ट नहीं कर रहे, ये सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मूव करेगी तो स्टेप स्टेबल होगा। यह अट्रैक्शन टेम्पररी नहीं है, यह इंटेंशन ग्रो करने का है। तो आप उनके लिए सिर्फ क्रश नहीं, एक पॉसिबिलिटी हो जिसे वो वक्त देख रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक का कार्ड हमारा 6 ऑफ पेंटिकल का आया है। ये गिव एंड टेक और अटेंशन का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ सीक्रेटली पसंद नहीं किया जा रहा है, बल्कि लोग आपको एफर्ट देना चाहते हैं। ये कार्ड कंफर्म करता है कि आप लोगों को सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करते हो, लोग आपके लिए कुछ करना भी चाहते हैं। किसी को आपको हेल्प करने का रीज़न चाहिए, किसी को आपसे बात स्टार्ट करने का चांस चाहिए, किसी को बस आपकी लाइफ में एंट्री चाहिए। तो ये कार्ड ये भी कहता है कि आप अटेंशन रिसीव करने के फेज़ में हो, मतलब अब सिर्फ क्रश साइलेंटली रहने वाले फेज़ ख़त्म हो रहा है। अब कुछ लोग एक्शन लेने की सोच रहे हैं। और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी है कि आप जितना प्यार देते हो, उनसे ज़्यादा लोग आपको देना चाहते हैं। इसलिए टोटल एनर्जी क्लियर बोल रही है कि आपके ऊपर 5 से 7 लोग डिफरेंट लेवल पर क्रश रखे हुए हैं और उनमें से कम 2 लोग एफर्ट देने के मोड में है ना? आप सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं हो, आप वर्दी हो। और जब कोई इंसान वर्दी होता है तो यूनिवर्स उनके अराउंड लोग भेजता है जो उनकी वैल्यू समझे, है ना? तो गाइस यहाँ पे कुछ इनिशियल आए हैं, वो है ASRMVJKN। ये इनिशियल यहाँ पे आए, तो हो सकता है कि आपके क्रश के ये फर्स्ट लेटर हो सकते हैं, है ना? तो गाइस ये थी आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। बेल आइकॉन को दबाएं क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए, अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।